डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो डिलाइट आईएएस लगातार प्रयास कर रहा है कि यूपीएससी का 2026 का फॉर्म भरने में आप लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालाँकि यूपीएससी झटकों पे झटके देता चला जा रहा है। इस बार एक बड़ा झटका जो है वो विथड्रॉल को लेकर दिया गया है। पहले आप लोग फॉर्म भरते थे तो उस फॉर्म को आप लोग विथड्रॉल कर सकते थे। इस बार यूपीएससी उस तरह का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसके चलते बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या सर इसको एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा? अगर हम लोगों ने फॉर्म भर दिया तो क्या ये अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा? यूपीएससी इस तरह की कोई नीति लेकर आ चुका है। इस चीज को लेकर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज तो अगर आप लोगों को लगता है कि 2026 में करंट अफेयर का आपका एक भी सवाल गलत ना हो, तो आप डिलाइट आईएएस के करंट अफेयर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 36 महीने का ये बैच है। मैं आपको बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ना केवल प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन बल्कि मेंस में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको सारी स्कीम्स पता चल जाएँगी, आपको आईआर में क्या कुछ हो रहा है वो पता चल जाएगा, प्लेसेस इन न्यूज़ एवरीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड विद जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, वो आपके सामने रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर आपकी एक मजबूती बन जाए, है ना? आज तक लोग उसको कमज़ोरी मानते रहे हैं, उसके लिए इस बैच को लॉन्च किया गया है। आसानी से 30 से 40 नंबर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर सकते हैं। जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के सामने दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये विड्रॉल की जो सुविधा यूपीएससी ने खत्म की है, इसका खेल क्या है? देखेंगे यहाँ पे पुराना नियम क्या था? छात्र अपना आवेदन वापस कर सकते थे। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म को आपको विड्रॉल करना है, आप कर सकते थे। लेकिन अब यूपीएससी ने इसको रोक दिया है। अब फॉर्म वापस लेने का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब अगर आपने फॉर्म कर दिया है, सबमिशन कर दिया है फाइनल, तो आप उस फॉर्म को वापस नहीं ले सकते। फॉर्म वापस लेने पर अटेम्प्ट नहीं गिना जाता था। अब फॉर्म भर दिया है तो वह डाटा यूपीएससी के पास लॉक हो गया है। इसका मतलब क्या है? क्या वो अटेम्प्ट गिना जाएगा? नहीं। ये बात आपके मन से सबसे पहले मुझे इस डर को निकालना है। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है, तो आप विथड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन वो फॉर्म अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। अटेम्प्ट तभी गिना जाएगा जब आप पेपर में जाओगे, वहां अटेम्प्ट करोगे और अटेम्प्ट करके वहां पर एटलीस्ट जीएस के पेपर के बाद साइन करोगे। पेपर होता है ना, वो अंदर अटेंडेंस शीट आती है। उस अटेंडेंस शीट के ऊपर जब तक आपका साइन नहीं होगा, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आप यूपीएससी के सेंटर में जाके बाहर से भाग आते हैं, तब भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा जब तक उस पर आपने साइन ना किया हो। ठीक है, तो ये डर आप लोगों का खत्म हो। पर इससे नुकसान क्या है वो देखते हैं अभी उसको। तीसरा, फॉर्म वापस लेने पर भी फीस वापस नहीं होती थी। पहले भी ऐसा ही था और अब तो सुविधा ही खत्म हो गई है, तो रिफंड होने का तो मतलब नहीं है। खैर, फीस का उतना इशू रहता भी नहीं है, बहुत सस्ता फॉर्म रहता है। अब इस चीज का छात्रों पर किस तरह का असर रहने वाला है, सोच समझकर आपको भरना होगा। आप सिर्फ ट्रायल के लिए फॉर्म ना भरें। अगर आप परीक्षा में बैठने के लिए 100% तैयार है, तभी फॉर्म को आपको भरना होगा। आप कहेंगे सर पहले तो हम लोग फॉर्म भर देते थे, इतना बड़ा इशू नहीं होता था। अब इस बार दिक्कत क्या है? यूपीएससी के पास आपका डाटा चला जाएगा, है ना? वो डाटा, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और उसके अंदर आपने भर रखा है कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, आपने पहले भर रखा है मैं एसटी कैटेगरी से हूँ। वो डाटा यूपीएससी के पास ऑलरेडी चला जा चुका है। उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते, वो खत्म नहीं होगा फॉर्म, वो यूपीएससी के पास पड़ा रहेगा। तो अगर मान लो इन फ्यूचर आप लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें आप जनरल कैटेगरी डालते हो, या जनरल डालते हो तो शायद यूपीएससी ध्यान ना दे, लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहले जनरल भर रखी है और बाद में आपने किसी कैटेगरी से डाला है, तो यूपीएससी के पास मिसमैच होने लगेगा और वो देख लेगा कि यहाँ पे गड़बड़ी का कोई ना कोई सीन हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अगर यूपीएससी को लगा कि आप गड़बड़ी कर रहे हो, आपका डाटा मिसमैच हुआ पहले और अब में, तो फिर यूपीएससी बहुत ज्यादा बारीक नजर से आपको देखेगा। पूजा खेडकर का केस हुआ है, यूपीएससी बदनाम हो चुका है, उसके चलते अब उसने बहुत अपनी नजर को पैनी बना लिया है। अटेम्प्ट कब गिना जाएगा ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जब तक आप वहां पर प्रेजेंट होंगे, साइन करोगे, तब आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। डेटा की शुद्धता, यूपीएससी फॉर्म वापस नहीं होगा, इसलिए आपके द्वारा भरी गई जानकारी यूपीएससी के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। गंभीरता ये है, यूपीएससी चाहता है कि केवल वही छात्र फॉर्म भरें जो परीक्षा देना चाहते हैं, ताकि सेंटर और संसाधनों की बर्बादी ना हो। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। एक बार जो कैटेगरी वगैरह आपने भरी, या जो भी चीजें आप लोग उसके अंदर डिटेल भर रहे हैं, उसमें चेंज जब होगा, तो यूपीएससी की मिसमैचिंग होने लगेगी डाटा के साथ, और उसके दिमाग में एक हिसाब से एक अलर्ट सिस्टम हो जाएगा वहां पे कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं तैयार नहीं हूं, मुझे फॉर्म नहीं भरना है, पता नहीं मैं एग्जाम दूंगा या नहीं दूंगी, इस तरह का अगर कुछ भी,
तो आप लोग रुक जाइए। फॉर्म तभी भरिएगा जब आप सीरियस हों और उसी डाटा के साथ भरिएगा जिसको आप हर अटेम्प्ट में इस्तेमाल कर सकें, अदरवाइज आपको यूपीएससी में दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स 2026 को लेकर अब भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या सर ये बैच अभी शुरू हुआ है, ये बैच तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन आपको अगले 3 महीने सिस्टमैटिक कंटेंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, पॉलिटी की वीडियोस हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। आपको कहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि घोड़े की एक ऐनक लग जाती है, वो ना इधर देखता है ना इधर देखता है, भटकाव से आप लोग बच जाएंगे। अपनी तरफ से फंसेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में भी और पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ना है। तो एक सिस्टमैटिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो रिवीजन और टेस्टिंग का मॉड्यूल इसके अंदर बाकी है, उसकी क्लासेस आप लोग लाइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप बने हुए हैं, अलग ग्रुप हैं, उसके अंदर बच्चे बहुत सारा कंटेंट अपना भी बनाकर शेयर करते रहते हैं। तो उस हेल्दी ग्रुप में भी अगर आपको जुड़ना है तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना होगा। बहुत फायदा मिलेगा, बहुत हेल्प हो जाएगी और मैं लिख के देने के लिए लगभग तैयार हूं। इस बैच को करने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 2026 का नहीं रुकने वाला। अगर आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट ही देखना है तो थोड़ा समय और वेट कर दीजिए। प्रीलिम्स 2026 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको अंतिम प्रहार बैच की भूमिका सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भाई। वहां पर फ्री बुकलेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं। पर्सनली मैं उस चैनल को मॉनिटर करता रहता हूं, वो चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप अपना डाउट्स वगैरह भी पूछ सकें, तो जल्द से जल्द उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपका उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है ना। कोशिश करा करिए वीडियोस को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए, थोड़ा लाइक शेयर, है ना, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।